जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। आज सुमित भाई, शो शुरू करने से पहले आपको आपके इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। अभी 20 मिनट बचे हैं, पर एज वी टॉक विल एंटर द डेट। सो मैं लेट मी हाँ, स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट विद द कांग्रेचुलेशंस। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और आप भारत को भी और आपको भी 15 अगस्त दूर नहीं है, बस उसको भी 24 घंटे ही हैं। तो हाँ जी, आपको भी और तमाम भारत के जो बसने वाले हैं, रहने वाले, उन सबको आज़ादी मुबारक। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सुमित भाई, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपसे डिस्कस करने, दोनों तीनों फॉरेन पॉलिसी के टॉपिक हैं। जी पहला टॉपिक तो ये है कि सुनने में आया है कि वो चाइनीज शिप जिसकी हमने 2 दिन पहले बड़ी बात की कि इंडिया के कहने पे चाइन जो श्रीलंका है उसने यॉन वांग 5 को मना किया कि वो ना डॉक करे श्रीलंका में। सुनने में आया है कि अभी वो हेम्बनटोटा पोर्ट पे उन्होंने जो है वो 1 मंथ के लिए वो डॉक कर रहा है। तो क्या ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है? क्या आप समझते हैं कि ये इंडियन प्रेशर काम नहीं किया, या कि आप समझते हैं कि जो चाइना है वो ज्यादा अच्छी डील लेके आ गया श्रीलंका के पास? देखिए चीमा साहब, टू बिगिन विद, जब हमने लास्ट टाइम ये बात की थी तो तब ये था कि ये शिप वापस लौटा दी गई है। तब न्यूज़ ये थी कि लौटा दी गई है, अभी अभी डॉक नहीं होगी। अभी कुछ मीडिया एजेंसियों में ये रिपोर्ट ज़रूर है कि हाँ, श्रीलंका ने उसे परमिशन दे दिया है। पर ये अभी श्रीलंकन गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है, मीडिया का रिपोर्ट है। हम चलिए, हम मीडिया के रिपोर्ट को भी हम दरकिनार नहीं करते और मानते हैं कि ये हकीकत भी है। देखिए, जब लास्ट टाइम शिप आया था तो 2-3 डेवलपमेंट्स हुई। जब लास्ट टाइम उनका शिप आया था और हमने लौटा दिया था, तो पीछे यूएस नेवी का शिप यहाँ डॉक कर गया था। और यूएस नेवी का शिप यहाँ डॉक करना एक बहुत बड़ी बात थी, इस पे हमने बात किया था। काफ़ी बड़ा एक स्ट्रैटेजिक जियोपॉलिटिकल मूव है, एक सिक्योरिटी के परिप्रेक्ष्य से। विद रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, इट वाज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन बिकॉज़ इट हैपेंड आफ्टर 75 ईयर्स ऑलमोस्ट। पहले ये होता है। अब आज ये इन्फॉर्मेशन है कि ये शिप शायद 16 तारीख को डॉक करेगा, हम टोटल में 22 तारीख को वहाँ से निकल जाएगा। करीब 1 हफ्ते की डॉकिंग की बात है। चीमा साहब, एज वी टॉक आज 13 तारीख में बैठे, 16 तारीख में 3 दिन बाकी है। तो देखते हैं कि ये आता है, नहीं आता है, क्या होता है। 3 दिन तो बहुत बड़ा टाइम होता है। और हमारी पोजीशन क्लियर है। अगर हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से व्हाटएवर मेजर्स, व्हाटएवर प्रिकॉशंस, व्हाटएवर एक्शन टू प्रिकॉशन वी नीड टू टेक, वी विल टेक। उसमें कोई डाउट नहीं, उसमें किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और अगर चीनियों को लगता है कि हम्बनटोटा पोर्ट मतलब उनकी मलकियत है एंड दे कैन डू एनीथिंग अराउंड इट, दैट विल नॉट हैपन। और तीसरी चीज मैं आपको चीमा साहब बताऊं कि देखिए, ये इंडिपेंडेंस डे की बातें हो रही थी, मुबारकबाद हो रही थी। चीमा साहब, हम जल्दी ही चीनियों को बहुत बढ़िया गिफ्ट देने वाले हैं। और इतना गिफ्ट देंगे कि आपके मित्र वेंगी फिर कमर्शियल जहाज में बैठ के यहाँ पहुंचेंगे। ये भी आपको प्रोडिक्शन कर रहा हूँ आज। इतना जबरदस्त गिफ्ट देंगे कि वेंगी फिर कमर्शियल जहाज में बैठ के यहाँ पर दिखेगा आपको। तो अगर किसी को ये भ्रम है, किसी को ये गुमान है कि इट्स अ वन वे थिंग, इट इज नॉट अ वन वे थिंग। तो मतलब एक्शन रिएक्शन की थ्योरी चलती, नंबर लाइन है, कभी यहाँ कभी वहां चीजें चलती है। हमारे पास भी विकल्प है, हमारे पास भी ऑप्शंस है, और हर तरह के विकल्प और ऑप्शंस हमारे पास है। नाउ वी विल चूज व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर एंड हाउ टू यूज देम। बट आई कैन टेल यू मिस्टर चीमा, इट विल नॉट बी टेकन लाइंग डाउन कि आया गया और यहाँ से कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा। अभी ही हम भी यहाँ, प्रतिक्रिया होगी और दुनिया देखेगी। और मैं कह रहा हूँ, आपके मित्र वेंगी फिर भागेंगे। तो आपने देखी होगी, हमारी एक बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी, भाग मिल्खा भाग। उसमें एक टैग लाइन थी। तो फिर ये होगा, भाग वेंगी भाग, भाग वेंगी भाग, भैंग वेंगी भाग, फिर भागेगा। और हम और आप डिस्कस भी करेंगे क्यों भाग रहा है ये। तो ये हुई। और तीसरी बात यहाँ बोलूंगा, हमारी किसी के साथ भी रिलेशन हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ए बी सी डी। देखिए चीमा साहब, रिलेशन इज अ टू वे स्ट्रीट। हमें आपकी मजबूरी पता है, आपको हमारी मजबूरी पता, हमें आपके लिमिटेशन पता, आपको हमारी लिमिटेशन पता है। बट हैविंग नोन ऑल दिस, इट इज अ टू वे स्ट्रीट स्टिल। भाई, हम दुकानदार को पैसे देते तो हमें सामान देता है, हम पैसे नहीं देंगे तो वो सामान नहीं देगा। तो मतलब हम उनकी जरूरत पूरी करते हैं, वो हमारी जरूरत पूरी करता है। किसी भी रिलेशन में किसी भी स्टेक होल्डर को ये सोचना चाहिए, इट्स अ टू वे स्ट्रीट। आपके कंपल्शंस हो सकते हैं, आपकी मजबूरियां हो सकती है, बट
आपको देखना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिकली आपके फायदे कहाँ हैं, किसके साथ हैं, कहाँ ये सेफ है, कहाँ किसके कारण आप आज यहाँ बैठे हो, किसके कारण आपकी ये हालत हुई है, क्यों आप इस परिस्थिति में बैठे हो। ये किसी और का डिप्लोमेटिक गेन या फेलियर नहीं है, इसमें आपको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा और हमें अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। और जो तीसरा बंदा है वो तो खैर, वो तो उनका तो काम ही ये करना, उन्हें 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 कोई हम उससे रोक नहीं सकते। बस हाँ, जवाब मिलेगा और जरूर मिलेगा, और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। जवाब क्या होगा मुझे नहीं पता, मुझे कोई नहीं, बट चीमा साहब विकल्प हमारे पास भी, इक्के हमारे पास भी है, ऑप्शन हमारे पास भी है। अब तुर्फ का गेम है, आपके पत्ते मुझे नहीं पता, मेरे पत्ते आपको नहीं पता, पर 52 पत्तों में से हर एक के पत्ते निकलते हैं। तो अगर मैं सोचूं कि आपके पास कोई पत्ता नहीं और आप सोचे मेरे पास कोई पत्ता नहीं, ऐसा होता नहीं है। लेकिन सुमित भाई देखिए, एक तो है जिसे कहते हैं ना प्राइमा फेशिया, अगर देखा जाए तो एक दफा तो जारी बात है, एक वक्त था कि इंडियन मीडिया शादियाने बजा रहा था कि हमने पाकिस्तान का पोर्ट बांग्लादेश में नहीं डॉक होने दिया, इनका पोर्ट जो है वो श्रीलंका में नहीं होने दिया। तो ये तो वो जारी बात है चीजें बैकफायर कर गई, लेकिन चले कोई बात नहीं, इसको आगे लेके चलता हूँ। एक और चीज भी बैकफायर कर गई इंडिया की, और वो ये है कि इंडियन जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं। उन्होंने कहा है कि हम दोबारा अफगानिस्तान में अपने डिप्लोमेट्स भेजेंगे। तो इट मींस कि इंडिया अकेला रह गया। एक तरफ बातें ये हो रही हैं कि भाई जो इंडिया जो है उसको टेंशन ये पड़ गई कि अगर अमेरिका ने तालिबान के साथ बैक चैनल खोल लिया, बाकी दुनिया जो यूरोप वगैरह सब ने बैक चैनल खोल लिया, हम पीछे रह गए। तो इतना ज्यादा जो डिस्कनेक्ट रहा इंडिया, तो आप नहीं समझते ये बैकफायर कर गया है इंगेज ना करना तालिबान के साथ। तो एक ही दिन के अंदर ये जो फॉरेन पॉलिसी रिट्रीट है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का, हाउ डू यू सी दिस? देखिए चीमा साहब, पहले पिछले सवाल का थोड़ा बहुत जवाब रह गया था। चीमा साहब, यूएस का शिप यहाँ आ गया और ये जो अरेना ऑफ ग्लैडिएटर्स कहने वाली, जो जापान में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बढ़ता है, जो जहाज उड़ा के घुमा के लाते हैं, इन्हें हवा तक नहीं रहती। तो अब इनकी थोड़ी वक्त पे बनाई, ताइवान में जो इनकी नाक कटी है, ताइवान में जो इनका मजाक बना है, अब पता है वो बैठे हुए वो सर्कस ताइवान के आसपास चालू है, खत्म हो गया वो, चलिए खत्म हो गया, वो घर गए चले होंगे वापस चाउमीन खाने। तो वो सर्कस वर्कस इनका खत्म हो गया। और चीमा साहब 13 और 16 में 3 दिन बाकी है सर, तो अभी 3 दिन का थोड़ा इंतजार करें, देखते 16 को ऊंट किस करवट बैठता है। मैं तो अभी यही कह सकता हूँ। अब दूसरी बात आई आपकी, ये आपने बोला कि जी ये डॉक्टर जयशंकर साहब का बयान आया। देखिए काबुल में अगर आप देखें, हमने ना कभी एम्बेसी बंद की थी, हमने उसका जो मैन पावर है वहाँ जो है उसका साइज वो रिड्यूस किया था। वी हैव नेवर स्नैच्ड और स्नैप्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद तालिबान, ये हमने कभी किया नहीं, रिड्यूस किया है, उसको कम किया हमने। अब जियोपॉलिटिक्स में वी कैन नॉट लेट ताइवान बिकम अ प्लेग्राउंड फॉर चाइना। आपका तो खैर बैकयार्ड ही है, और ताइवान का वी कैन नॉट लेट अफगानिस्तान बिकम द प्लेग्राउंड ऑफ चाइना। ये हम होने नहीं दे सकते। उसके लिए जो भी हमें करना पड़े, आज मान लीजिए हमारे पास 10 बंदे, अगर हमें 15 या 20 करने पड़े वो कर लेंगे। या तो हमने जीरो कर लियो, ताला लगा, ना हमने कभी जीरो किया ना हमने कभी ताला लगाया, क्योंकि अफगानी लोगों के साथ हमारा कमिटमेंट है और वो रहेगा। अगर सीमा साहब हमें लगेगा हमें इंटरेस्ट के लिए वहां 5 बंदे रखने, 5 बिठाएंगे। अगर लगेगा 50 बंदे रखने, 50 बिठाएंगे। और आज 50 बिठाए तो कल इसको वापस 10 पे ला सकते, जरूरत पड़ी तो 25 पे ले जाएंगे, जरूरत पड़ी तो 55 पे लेंगे, नहीं तो 2 पे भी ले आएंगे। तो ऐसा कोई, इट्स नॉट इधर और, ये कोई कंक्रीट के ब्लॉक्स नहीं कि एक बार सीमेंट सूख गई तो फिर हिलेगी नहीं। जैसी जरूरत होगी, जैसी सिचुएशन बनेगी, वैसे डिप्लोमेसी में चला, वैसे यू हैव टू अलाइन योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द वर्ड। दैट इज व्हाट इज सेन डिप्लोमेसी। अब ये चाइना की तरह तो है नहीं ना कि प्रेसिडेंट धमकियां दे रहा है कि जहाज आएगा हम गिरा देंगे, वो जी पीएलए के जहाज आगे जी, वो जी ये कर दिया हमने, वो कर दिया। जब ये जहाज आता है सबको सांप सूंघ जाता है। देखिए डिप्लोमेसी में हमेशा, मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपके खिड़की दरवाजे भी बंद हो, रोशनदान खुला रखना चाहिए। और जो सेंट डिप्लोमेट्स होते हैं, दे एडजस्ट एज पर द नीड ऑफ द आवर एंड द नीड फॉर द सिचुएशन, अनलेस एंड अंटिल यू आर ओनली इन रिटोरिक। कुछ कंट्रियां जो केवल रिटोरिक में बिलीव करती है, और अब वो दुनिया भर में भाग रही है कि यार हमारी वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी। अरे भाई, ताइवान का मसला वन चाइना पॉलिसी से तो लेना देना ही नहीं है। वन चाइना पॉलिसी तुम्हारी 70 साल पुरानी पॉलिसी है।
ताइवान 7 दिन पिछला पुराना मसला है। हाउ कैन अ 7-day इशू बी कोरिलेटेड विद अ 70-year-old इशू? तो ये आप दुनिया को घुमाने के लिए ना एक डिप्लोमेटिक वो स्मोक स्क्रीन बना रहे हैं ये लोग, डिप्लोमेटिक स्मोक स्क्रीन बना रहे हैं, पर दुनिया देख रही है इसको, दुनिया देख रही है स्मोक स्क्रीन काम कर नहीं रहा। और दुनिया के अगर दुनिया ने चलो बोल दिया ताइवान तुम्हारा तो है, दुनिया ने बोल दिया नहीं है तो नहीं है। एंड अगर ताइवान तुम्हारा, व्हाई आर यू ट्राइंग टू टेक योर ओन टेरिटरी बाय फोर्स? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टेकिंग योर ओन टेरिटरी बाय फोर्स? यू आर यूजिंग योर ओन पीएलए इफ इट इज योर टेरिटरी। ये कॉन्ट्रडिक्शंस ना मतलब कागजों वागजों में अच्छे लगते, प्रैक्टिकली जमीन पे किसकी कितनी औकात है, किसका कितना सिक्का चलता है। पासपोर्ट आपके अलग अलग है, आपका वीजा सिस्टम अलग अलग है, ये डेमोक्रेसी है ऑटोक्रेसी है। तो चीमा साहब, जो प्रैक्टिकली जमीन पे चीजें होती है वो डिटरमाइन करती है हमारी पोजीशन। विल एडजस्ट एज पर द नीड ऑफ द आवर एंड एज पर द सिचुएशंस व्हिच आर बेस्ट सूटिंग आवर इंटरेस्ट। तो इसमें कुछ ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। ऊपर नीचे वाली बात तब होती जब we had brought it down to zero. It never ever was zero. So our presence on the land is determined by the quantum of our interest. As per the quantum of our interest, we vary our presence as and when the need comes. जी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई, ये भी बताएं, इसको थोड़ा आगे डिस्कशन को लेके चलते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे पॉपुलस मुल्क है और उसको यूएनएससी में होना चाहिए। जी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मांग रहा है इंडिया। आप क्या समझते हैं, आफ्टर 75 इयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया के पास क्या मेरिट्स हैं टू बी इन दी एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? क्योंकि बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया नहीं हो सकता बिकॉज आपने एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया हुआ है, वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, सो एंड सो। बड़ी एक सारी बात है, एक लंबी वो चार्जशीट है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या मेरिट्स हैं जिसकी बेस के ऊपर इंडिया जो है वो समझता है कि उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाया जाए? और साथ ही मैं इसमें थोड़ा एक और सवाल भी ऐड कर दूं, चैलेंजेस भी हैं। वो चैलेंजेस क्या है विच स्टॉप इंडिया टू, ये पूरी एक सारी बात है, इस पे तो किताब लिखी जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि सम अप हम उसको कर सकें। तो आप ये क्या समझते हैं, कैसे, जरा हमें ये बताएं जो डॉक्टर जयशंकर इतने कॉन्फिडेंट हैं। देखिए चीमा साहब, पहले तो मैं आपको बोलूं, अगर याद हो हमने करीब आज से 1.5 साल पहले इसी पे एक वीडियो बनाया था आपने और हमने। तो मैंने तब आपको ये बोला था, और आज मतलब मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, जो मैंने उस दिन स्टैंड बोला था वही स्टैंड आज डॉक्टर। मैंने बोला था, इफ वी आर 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी, हाउ कैन यू नॉट हैव 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी इन द ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडी? आपने मुझसे यही सवाल पूछा था। तो डॉक्टर जयशंकर भी कहते हैं, भाई आने वाले टाइम में वी माइट बी द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री। अगर हम वहां नहीं है, अगर 20% ऑफ द ह्यूमैनिटी इज नॉट involved or in the decision making chair which is deciding the world affairs, then then that UNSC, and I'm very happy Dr. Jaishankar took this stand. उन्होंने कहा क्योंकि ये हमारा मसला नहीं है, तब तो यूएनएससी की रेलेवेंस का मसला है। यही मैंने आपको 1.5 साल पहले बोला था, अगर आप आज वीडियो निकाले, यही मैंने बोला। मैंने कहा इट्स नॉट आवर प्रॉब्लम, देन इट इज फॉर यूएनएससी टू डिसाइड आर दे रेलेवेंट इन द वर्ल्ड अफेयर्स और नॉट। अब आपने दूसरा बोला टेरिटोरी वारी वाली भाई क्लेम वगैरह वाला ये मसला। अब मुझे बताइए, पहले तो देखिए एक छोटी सी गलती हमसे भी हुई है। जब हमें यूएनएससी की सीट दी गई तो हमारे तब के प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया इसको चाइना को दे दो। आप ये सब जानते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात है नहीं। अब आप कहते हैं आपके दूसरे सवाल पे जी, ये जो है मतलब भाई क्लेम टेरिटरी वेरिटरी को लेके, चीमा साहब, टेरिटरी क्लेम की अगर बात हो, चाइना को तो आपको मार्च पे भेजना पड़ेगा। 10 कंट्रियों से भी बॉर्डर मिलता, 22 कंट्रियों के साथ टेरिटरी डिस्प्यूट है। अगर वो यूएनएससी में हो सकता है तो हम तो कभी भी हो सकते हैं। तो दिस लॉजिक इज फ्लॉड एंड डज नॉट होल्ड ग्राउंड। अब नाउ व्हाट हैव वी डन टू बी अ पार्ट ऑफ यूएनएससी? अब इस पे ये बड़ा अच्छा आपने विषय छेड़ा और इस पे बात करेंगे। 1/5 ऑफ द ह्यूमैनिटी हम है सर, 1/4 रादर। हम सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपर्स भेज रहे हैं शुरू से। हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है बाय पीपीपी, 5th बाय जीडीपी। We have the third biggest military in the world today, and by number we have the number 1. हम सबसे ज्यादा फार्मा प्रोड्यूस करते हैं, हम सबसे ज्यादा आईटी प्रोड्यूस करते हैं, हमारा सबसे ज्यादा बड़ा यूथ है, हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हमने सबसे ज्यादा वैक्सीन दुनिया को दिए,
हम दुनिया को वीट दे रहे हैं, हम दुनिया को दवाई दे रहे हैं। अगर दुनिया में कहीं HIV, एड्स और पूरे अफ्रीका को अगर दवाइयाँ मिल रही, वो हमारे कारण मिल रही। IT, सोलर पावर, विंड पावर, और हम दुनिया को इतना बड़ा मार्केट दे रहे हैं। उसके अलावा वी आर गिविंग देम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। If the world's largest democracy with all these merits which are highlighted, देखिए आपने सही बोला, इसमें किताब लिख सकती है, मैंने 10-15 मेरिट आपको बढ़ा दिए। अगर इनको representation नहीं मिलेगा, the country which has the most potent youth power in the world and the largest number, अगर इनको representation नहीं मिलेगा, तो बाकी जो यूएनएससी के कुछ मेंबर्स है, आप अमेरिका कुछ और आप अमेरिका, चाइना और रशिया को छोड़ के जो बाकी 2 मेंबर्स है, आपका उनका और हमारा आज की डेट में कंपैरिजन है, नहीं है, कहीं कंपैरिजन नहीं है। तो वो वहां किस लिहाज से बैठे हैं? क्योंकि आप देखिए, जब यूएन बना, ये वाला जो बना था, ये बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तब यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड था, इसीलिए जो मेजॉरिटी लॉइन शेयर मिला वो यूरोपियन पावर्स को मिला। अब जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है। अब आप मिलिट्री देखिए, अब आप इकोनॉमी देखिए, अब आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखिए, अब आप जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो वर्ल्ड इकोनॉमी देखिए, पॉपुलेशन देखिए, कोई भी पैरामीटर देखिए, इट्स अ एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड टुडे। जो तब का जियोपॉलिटिक्स थी करीब आज 50 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आज की जियोपॉलिटिक्स में बहुत फर्क पड़ गया। पावर सेंटर्स हैज चेंज, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। नाउ अगर आप देखिए, आईएमएफ कहता है इंडिया इज द आइलैंड ऑफ होप फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, करेक्ट? इंडिया रिसेशन, इकोनॉमी रिसेशन प्रूफ है, इस पे हम बात कर चुके हैं। अगर ये सब चीजें हो रही है, तो मैं तो ये आपसे शिवा साहब पूछता हूँ, बाय विच वर्च्यू वी शुड नॉट बी देयर, एंड इफ वी आर नॉट देयर, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ योर बॉडी? अब मुझे बताइए, ब्रिक्स ले लीजिए, G20 ले लीजिए, I2E2 लीजिए, क्वाड ले लीजिए, INSS ले लीजिए, कोई भी फॉरम ले लीजिए, SCO ले लीजिए, हम हर जगह है या नहीं है? हम एक ही कंट्री है जो हर जगह है? अगर हम दुनिया के हर फोरम में, हम दुनिया के हर व्हाट वी कॉल दैट एमलगेशन या समीकरण में है, तो हाउ इज यूएनएससी डिफरेंट? एंड I mean, you cannot ignore 20% of the world population with all these parameters I've told you and think of a world body. Then it's a private body. फिर एक अलग बॉडी है। आप बताइए, यूरोपियन अमेरिकन की बॉडी, हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर आप इसको वर्ल्ड बॉडी बोलते हैं, इनफैक्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग आवर पेशेंस इज रनिंग लो। भाई, हम आपसे, चीमा साहब, या हम यूएन से भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप दोगे, अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने जगह, हम अपनी जगह। अगर ये चीजें नहीं बदलेंगी, देन द टाइम विल कम, न्यू ऑर्डर्स कैन बी एनी डे फॉर्म्ड। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई वर्ल्ड बॉडीज फॉर्म होगी। एक सार्क था एक जमाने में, आज कहाँ है सार्क? अब ये क्वाड, जिसे एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स कहता है वेंगी, तो आज तो उसको टॉम हैंक्स की पिक्चर दिख रही होगी। खैर, और ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना, दुनिया भर की चीजें नहीं बनी चीमा साहब। तो ये जो चीज है, ये कोई ऐसी नहीं है कि ये इट इज रिटन ऑन, इट इज कास्टेड ऑन स्टोन, इट कैन नेवर चेंज। देन द थिंग्स विल चेंज। और हम आपसे ना भीख मांग रहे हैं, ना आपसे खैरात मांग रहे हैं, ना आपसे दया मांग रहे हैं, ना आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। हम अपना हक ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में, आपकी आंख में आंख डाल के हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब डॉक्टर जयशंकर जी कह रहे हैं, ये हमें है, ये हमें, और ये हमें चाहिए। फैसला आपको करना है, दो ना दो, दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो आपकी रेलेवेंस घटती है। You cannot ignore 20% of the world's population, and with all the parameters I've told you, it is your call. Your relevance will depend on our permanent seat in the UNSC. If you want the body to be relevant, well it be. If you don't want to be, we are in every other global form of the world. और चीमा सा forums बंद तो हुई नहीं, 2 महीने 3 महीने बाद और forums बनेंगे, G20 हो, जो भी G7 हो, G10 हो, कोई भी GMH जो भी हो, बिना इंडिया के ये सब संभव नहीं है। वक्त बदल गया है। अब जो यूएनएसएससी में जो 1962 का जो हैंगओवर है, आई एम सॉरी टू यूज अ वर्ड, जो हैंगओवर है, इन्हें उस हैंगओवर और हाइबरनेशन से निकलने की जरूरत है, और वक्त और मौके की नजाकत और नौवियत को समझ के एक नई बॉडी और एक रेजिलियंट बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है। बाकी उनके पास भी ऑप्शंस हैं, हमारे पास भी ऑप्शंस हैं। हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। वी हैव मेड इट एक्सप्लिसिट, क्लियर एंड डायरेक्ट without mentioning the words. I appreciate Dr. Jaishankar for being candid. और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पिछले 2 साल से कई सारे डिबेट्स में नेशनल टीवी पे भी कर चुका हूँ, और मैं यही पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखा हूँ। It's a matter of pride for me today. My external affairs minister is exactly saying what I have been saying for last 2-3 years. I rest my case, sir. बिल्कुल ठीक है। अच्छा सुमित भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं दोबारा करना चाहता हूँ, गोइंग बैक टू दिस श्रीलंकन इशू, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आंसर। ये बताएं कि जब श्रीलंका ने जो शिप की बात हुई, तो श्रीलंका ने कहा चाइना को कि अपना जो शिप का विजिट है वो डेफर करें,
और चाइना ने फिर उसको 7-8 ये 5 अगस्त को कहा। 8 अगस्त को चाइना ने कहा कि ये जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं ये सेंसलेस हैं। 12 अगस्त को चाइना जो है वो दोबारा सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए अप्लाई करता है। 13 को जो है वो उसको क्लियरेंस मिल जाती है। आप क्या समझते हैं? आज भी चाइना बड़ा प्लेयर है श्रीलंका में? आपने इतना कुछ किया, लेकिन इवन देन द श्रीलंकन्स कुडन्ट जो है वो जिसे कहते हैं ना दे कुडन्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ चाइना। आप इसको क्या समझते हैं कि आपको टाइम लगेगा श्रीलंका में वो प्रेशर वो वक़्त लाने में, या क्या आप समझते हैं कि जो चाइना ऑफर कर रहा है श्रीलंका को, ऑब्वियसली दे हैव पुट समथिंग ऑन द टेबल व्हिच ऑब्वियसली द इंडियंस डोंट हैव। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि क्या आज भी चाइना वहां पे बड़ा प्लेयर है श्रीलंका में, और उधर बांग्लादेश में भी उन्होंने वो डील कर ली? तो जरा काइंडली इसमें हमें बताएं। हाँ चीमा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। हाँ डेफिनेटली चाइना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा प्लेयर है कि कंट्री कोई खा गया, भिखमंगा कर गया उनको। ये तो आप भी जानते हैं ना, यूएस एड कर रहा, चाइना का 10% डेट बाकियों के 90% डेट से ज्यादा है। हमने भी उतना पैसा दिया जितना चाइना ने दिया है, और आज हम उनकी मदद कर रहे, चाइना उन्हें आज भी उधार दे रहा है। तो पहले ये इंडिया और चाइना का कंपैरिजन कराना तो कोई बात ही नहीं। मतलब दोस्त की और मनी लेंडर का कोई कंपैरिजन नहीं होता। वैसे चाइना जो है दैट इज द बिगेस्ट माफिया ऑफ लोन फॉर लैंड। ये लोन उसको लेते हैं जिसकी जमीन पे नजर हो, उनको लैंड चाहिए, उन्हें पैसा वापस नहीं चाहिए होता। तो हमारे 2500 साल से उनसे संबंध है, पहली बात तो ये रही। तो कंपैरिजन कोई है ही नहीं। नो, राउंड पेग्स डोंट फिट इन स्क्वायर होल्स, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अब दूसरी बात आपने बोली कि भाई ये जो श्रीलंका में हो रहा है, देखिए हमने, चेस का गेम है चीमा साहब, चेस का गेम है। अगर एक सिपह सालार जो वजीर है एक कदम पीछे चलता है, सिपह सालार पीछे चलता है, इसका मतलब नहीं कि वो आगे नहीं आ सकता। अब वो आगे कहाँ से आएगा? घोड़ा वैसे ही 2.5 कदम चलता है, और एक एक और 2.5। अब किसका घोड़ा, किसका सिपह सालार, कौन सा वजीर कब कहाँ चलेगा, ये देखने की बात है। ये इसके लिए आपको और हमको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैंने बोला ना, गिफ्ट देंगे, बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे, फिर वेंगी भागेगा और फिर जहाज पकड़ेगा। तो उस दिन उनको समझ आ जाएगा गिफ्ट कैसे मिलता है। बाकी हमारे पास ऑप्शन, विकल्प सारे हैं। जब वक्त आएगा, जिसकी जरूरत आएगी उसको यूज किया जाएगा। और चीमा साहब, मतलब दिल से एक चीज कह रहा हूँ, ताइवान के करारे थप्पड़ के बाद अगर इनमें ये स्टंट करने की हिम्मत रखते तो इनका चेहरा प्लास्टिक का बना है, दाद देता हूँ इनके चेहरे की। मतलब इतना बड़ा डिप्लोमेटिक स्नब आपका हुआ, आपकी एक जहाज ने आपकी 70 साल की औकात नाप दी। लिटमस टेस्ट हो गया 18 घंटे की फ्लाइट से आपकी औकात का, वक़्त का, हसीयत का, नौयत का, और आज भी आप ये बंदर वाले स्टंट कर रहे हो। अरे भाई, कहाँ हो, कहाँ हो, जागो। चलिए, उनकी मर्जी है, उनकी फॉरेन पॉलिसी, हम कुछ नहीं कहेंगे। बट हमें अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने आते हैं, हमें अपनी चीज़ों को चलाना आता है। और मैंने आपको बोला ना चाहिए साहब, घोड़ा 2 कदम ऐसे और 2.5 कदम ऐसे चलता है। देखिए, देखते हैं। चलें देखते हैं क्या होता है, लेकिन एक दफ़ा तो ज़ाहिर बात है चाइनीज़ ने जो प्रेशर श्रीलंका पे डाला है इस मुश्किल वक़्त में, क्योंकि इंडिया बार-बार एक ही चीज़ कह रहा था, वो देखो पैसे ले दिए, दबा लिया, बैंकरप्ट कर दिया, लेकिन आई थिंक द श्रीलंकन्स डोंट अंडरस्टैंड दिस, वो स्टिल बिलीव कि चाइना जो है वो एक कर सकता है, उनको बेल आउट दे सकता है। एनीहाउ दिस इज़ एन अनएंडिंग डिबेट। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई। वंस थैंक यू अगेन जी। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू एंड टू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू इंडिया एज वेल। हमारी दुआ आपको है कि भी इंडिया सेम। तरक्की करे, इंडिया तरक्की करे, इंडियन जो अवाम है, लोग हैं, वो काम करें, मेहनत करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें और पूरा खित्ता ग्रो करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चीमा साहब फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारकबाद। वी विश एंड होप द ह्यूमैनिटी एज सच विंस, प्रिवेल्स एंड एक्सेल्स। बिल्कुल, थैंक यू।